ये ले बच्ची आ गई आपकी। कैसी हो तुम? दुबई जाकर कितनी चेंज हो गई हो। मैंने क्या चेंज होना है? तुम 1 से 2 होगी और इन्फॉर्म भी नहीं किया। अच्छा बैठो तो सही, और मुझे बताओ क्या कर रही थी, कहाँ थी, क्या हो रहा था? वही यार, दुबई में थी। सबसे पहले तुमसे मिलने का दिल चाहा, सो आई एम हियर। चाहत हुई तेरे नाम, तेरे नाम। मुझे ये बताओ कि तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं, क्या करते हैं और तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? अगर मेरा हस्बैंड होता तो वो जरूर आता। क्या तुमने अभी तक शादी नहीं की? नो, आई एम स्टिल अलोन। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं जिंदगी को भरपूर एंजॉय करना चाहती हूँ, खुद को कैद नहीं करना चाहती। अल्मास, कैद होना और शादी के बंधन में बंधना ये तो अलग बात है। हाँ हाँ, तुम्हें तो तुम्हारा शहजादा मिल गया ना। वो तो है, लेकिन इसीलिए मैं तुमसे कहती हूँ अब तुम भी अपने लिए कुछ शहजादा ढूंढ ही लो। नहीं यार, जो मेरी माँ के साथ हुआ ना, उसके बाद मुझे मर्दों से डर लगता है। अल्मास, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, तुम अब एक्सपीरियंस्ड हो। वो तो मैं हूँ। एनीवे, स्लो ना। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वो कुछ पता चला मेरी बच्ची का? नहीं आ रहा, उसको तो कोई लेकर नहीं आया है। हमने भी उस दिन उसको उधर तक जाकर देखा था, अगर हमको भी कोई बच्ची नजर नहीं आया। अच्छा, मैंने उसको फोटो दिया अखबार में, तो अगर कोई उसे साथ लेकर आए ना, मुझे फोन करना फौरन। मेरा नंबर है ना आप लोगों के पास? यार तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारा बच्ची का जब भी पता लगेगा हम तुमको आधी रात को भी बताएंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। आप बताइए कैसा गुजरा आज का दिन? वही सेम ओल्ड, नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। लेकिन मेरे पास आपके लिए कोई खास खबर है। वेरी गुड। और वो खबर क्या है? मैं आज अल्मास से मिली थी। अल्मास? वो कॉलेज वाली? जी वही। कैसी है वो? ठीक है, तुम्हारा पूछ रही थी। दुबई नहीं शिफ्ट हो गई थी? हाँ, 3 दिन पहले आई है। अपने शौहर के साथ? अभी तक शादी नहीं की उसने। क्यों भाई? पता नहीं, शायद आजाद जिंदगी गुजारना चाहती है। स्ट्रेंज। एनीवे, वो तुमसे मिलने का कह रही थी कि प्लान बनाओ। हाँ, मिल लेते हैं, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है। आप ये बताइए कि आप कैसी हैं और आपका दिल कैसा है? आपको याद करते करते। इतना याद मत किया कीजिए, हिचकियां खत्म नहीं होती। मजबूरी है। नाश्ता कर लो मेरा। मुझे भूख नहीं है। अलीज़े मेरी भी बेटी है हेरा, और उसके गुम होने का जितना दुख तुम्हें है उतना मुझे भी है। लेकिन मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा है, वो जहां भी होगी सही सलामत होगी। तुम्हारी तो सिर्फ बेटी, मेरी तो बेटी भी है, मेरी बहन की अमानत भी है। मैं कैसे जवाब दूंगी अपनी बहन को? मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। देखो, आज के अखबार में अलीज़े की गुमशुदगी की खबर भी छप गई होगी, उसमें तस्वीर भी है अलीज़े की। अल्लाह का कोई नेक बंदा जरूर देख के हमें इत्तला करेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है अलीज़े बहुत जल्द हमारे साथ होगी। अच्छा ना, तुम प्लीज नाश्ता कर लो। जब मेरी बेटी आ जाएगी
तो मैं उसके साथ ही खाऊंगी। जिद मत करो हीरा, थोड़ा सा खा लो। फरीद, मैंने कहा ना, मेरा दिल नहीं चाह रहा। तुम नहीं खाओगी तो अलीजे को कैसे तलाश करोगी? तुम तो खुद बीमार हो जाओगी, है ना? देखो, थोड़ा सा खा लो। चलो, शाबाश। जोया, तुम्हारी कॉल आई, मैं तो बस दौड़ती हुई आ गई। अच्छा ये बता, मुझे किसी बॉयफ्रेंड की तरह रेस्टोरेंट में क्यों बुलाया? वो मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। ये बात घर में नहीं हो सकती थी क्या? हाँ, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। क्या बात है जोया, सब खैरियत तो है ना? अलमास, मेरी शादी को 3 साल हो गए, लेकिन अभी तक कोई औलाद नहीं है। अच्छा, तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? परेशानी मुझे नहीं, मेरी सास को है, और वो इस बात को लेकर मुझे बहुत प्रेशराइज करती है कि प्लीज जोया, खुलकर बताओ आखिर क्या बात है। हेलो जी सर। सर लेकिन मैंने ऑफिस में इन्फॉर्म किया था कि मेरी बच्ची लापता हो गई है, उसी को ढूंढ रहा हूँ आजकल। सर मुझे अंदाजा है कि मेरे ना आने की वजह से ऑफिस में कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन प्लीज आप भी तो मेरी प्रॉब्लम समझें। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरी जहनी हालत अभी ऐसी नहीं है कि मैं ऑफिस में आके काम करूं, तो फिर फायदा क्या? ठीक है सर, अगर कोई इमरजेंसी है तो मैं 2-3 घंटे के लिए आ जाता हूँ ऑफिस। ठीक है सर, ओके। ओ ठीक, मैं समझ गई। वही टिपिकल मिडिल क्लास वाली सोच। ये सासें ना होती ही ऐसी हैं। तो क्या लड़कियां सासों के डर से शादी करना बंद कर दे? वैसे होना तो यही चाहिए, सीधी हो जाएंगी सब लड़कों की माएं। लेकिन मेरी शादी तो अब हो गई है ना, मैं क्या करूं? देखो जोया, मैं तो कहती हूँ तुम टेस्ट करवा ही लो। मैं तो खुद अशर से कब से कह रही हूँ कि मम्मा के कहने पर हम टेस्ट करा लेते हैं, लेकिन वो है कि मानता ही नहीं। मैं समझाऊंगी उसे, आखिर उसे तुम्हारे टेस्ट करवाने में प्रॉब्लम ही क्या है? एक्चुअली मुझे डर लगता है कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे टेस्ट में कोई फॉल्ट आ गया ना, तो उसकी मम्मा से बहुत फोर्स करेंगी मुझे छोड़ने के लिए। मैं समझती हूँ अगर अशर अपनी माँ की मुखालफत के बावजूद तुम्हें अपना सकता है, तो कैसे किसी छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से तुम्हें छोड़ देगा? हाँ, मैं भी उसे बहुत समझाती हूँ, लेकिन वो है कि मानता ही नहीं। ओके, डोंट वरी, तुम परेशान मत हो, मैं खुद अशर से बात करती हूँ। हो सकता है तुम्हारी सुन ले। बिल्कुल। थैंक यू, आई एम फीलिंग मच बेटर। कुछ ऑर्डर करें? हाँ, नूरी, नूरी, आई बेगम साहबा। चाय लेके आओ भाई जल्दी। ये जोया का पता है कहाँ गई है? नहीं बेगम साहबा, वो आपको नहीं बता के जाती तो मुझे क्या बताएंगी? मैंने खुद उसे ढील दी हुई है, वरना अशर से कह के रस्सी खिंचवा दूं इसकी। अरे हाँ बेगम साहबा, याद आया, उनकी ना कोई सहेली आई थी उनसे मिलने। दोस्त? ये अचानक इसकी दोस्त कहाँ से आ गई? पता नहीं जी, मैंने भी अभी देखी है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ।
से फोन के पास बैठी हूँ। बस करो बेटा। अम्मी, मैं इंतजार कर रही हूँ कब किसका फोन आ जाए। जानती हूँ बेटा, फरीद ने अखबार में इश्तिहार दे दिया है। जैसे ही किसी को कुछ पता चलेगा तो फोन जरूर आएगा किसी ना किसी का। इसीलिए तो मैं कब से वेट कर रही हूँ कि कब कोई फोन करके मेरी अलीजे की आवाज मुझे सुना दे। अम्मी, मैं तरस गई हूँ अपनी बेटी की आवाज सुनने के लिए। इंशाल्लाह जरूर आएगी हमारे अलीजे की आवाज। अल्लाह दुखी दिलों की जरूर सुनता है। अम्मी, मेरी अली से मिल जाएगी ना? इंशाल्लाह बेटा, क्यों नहीं मिलेगी। जिस तरह वो हमारे दिलों में, हमारी यादों में मौजूद है, बिल्कुल उसी तरह से वो इस घर में भी खेलती हुई नजर आएगी बहुत जल्द। तुम परेशान ना हो बेटा, अल्लाह अपना करम करेगा। आज अलमास का फोन आया था। क्या कह रही थी? तुमसे मिलने के लिए कह रही है कि अभी तक मेरी मुलाकात ही नहीं हुई। हाँ तो मिल लेते हैं, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है। तो ठीक है, फिर मैं कल उससे फोन पे प्लान करती हूँ। हाँ, उसको मेरे ख्याल से कल ही बुला लो, कल ही मुलाकात कर लेते हैं उससे। ऐसा करते हैं ना, उसे घर पे बुला लेते। नहीं, घर पे नहीं, बाहर ही मिल लेते हैं। ठीक है। चलो फिर कल प्रोग्राम डन कर देना, मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा। ये देखा, ये देखो। मुझे माफ कर दो निंदा। तुमने अपनी बच्ची को मुझे सौंपा, अपनी अमानत मुझे दी, लेकिन मैं इतनी बदनसीब हूँ कि तुम्हारी अमानत की हिफाजत भी नहीं कर सकी। कहाँ ढूंढूं उसे, कहाँ तलाश करूं? मैं कहाँ से लाऊं उसे वापस? प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। मुझे माफ कर दो। फरीद बेटा, बेटा तुम मर्द हो, तुम हिम्मत से काम नहीं लोगे तो कौन लेगा? क्या करूं? मैं बाप हूं अलीज़े का। जानती हूँ बेटा, बाप औलाद के लिए एक छांव जैसा होता है, और छांव भी ऐसी जो दुनिया की तपिश को महसूस नहीं करने देता। और मेरी बेटी जमाने की धूप में पता नहीं कहां कहां भटक रही होगी। बेटा, अल्लाह बहुत बड़ा है, तुम सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अलीज़े के अलावा अम्मा, मैं ऑफिस की वजह से भी बहुत परेशान हूँ।
वहां क्या हुआ? आज मैं ऑफिस गया था। बॉस ने कहा है कि कल से ऑफिस ज्वाइन करो वरना वरना? वरना क्या? वरना अपने आप को फारिग समझो। अब आप मुझे बताएं, इन हालात में मैं ऑफिस जा सकता हूँ, काम कर सकता हूँ? मेरी बच्ची अलीज़े तो मेरे लिए सब कुछ है, सब कुछ। जॉब क्या चीज है? हाँ बेटा, तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रहे हो। माँ बाप के लिए औलाद से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। लेकिन बेटा, एक बात का ख्याल तुम्हें रखना होगा। इस घर के वाहिद कफील तुम हो। अगर तुमने भी नौकरी छोड़ दी तो फिर क्या होगा? क्या करूं? ना दिल साथ दे रहा है, ना दिमाग चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा।